पेगासस जासूसी मामला जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। केंद्र की मोदी सरकार पर पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, व्यवसायियों और कुछ मंत्रियों सहित बहुत से लोगों की जासूसी का आरोप लगा। संसद का मॉनसून सत्र इस मुद्दे को लेकर हंगामे के भेंट चढ़ा। इसी पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को मोदी सरकार को करारा झटका के रूप में देखा जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट की साख को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, यह आदेश उच्चतम न्यायालय में लोगों के विश्वास को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन उससे भी पहले आपको बताते हैं शॉर्ट में कि पेगासस क्या है और इसको लेकर विवाद क्या है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, यानी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। इसको इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। ये कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। लेकिन भारत में इसके दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। यह स्पाईवेयर अगर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाता है तो आपके फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के अलावा ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। समाचार पोर्टल द वायर सहित अंतरराष्ट्रीय संघ ने रिपोर्ट्स के एक सीरीज में दावा किया कि इस स्पाईवेयर के जरिए ग्लोबली 50,000 से ज्यादा लोग को टारगेट किया जा चुका है और इसमें 300 भारतीय भी शामिल हैं। भारतीयों की सूची में राजनेता, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम भी इसमें शामिल थे। विपक्ष ने इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था। आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाओं में एडवोकेट ML शर्मा, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, हिंदू पब्लिकेशन ग्रुप के निदेशक N राम और एशिया नेट के संस्थापक शशि कुमार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, इप्सा शताक्षी, परंजॉय गुहा ठाकुरता, SNM अबीदी और प्रेम शंकर झा शामिल थे। अब आते हैं कोर्ट के आज के आदेश पर। आज यानी बुधवार 27 अक्टूबर 2021 को इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने इजरायली स्पाईवेयर द्वारा कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा कि इस 3 सदस्यीय समिति को लीड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RV रविंद्रन करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा और मामले की आगे की सुनवाई 8 सप्ताह यानी 2 महीने बाद के लिए सूचीबद्ध की। पिछले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सरकार डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल के समक्ष पेगासस मामले के संबंध में सभी विवरणों का खुलासा करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को हलफनामे में शामिल नहीं किया जाएगा। मेहता ने जोर देकर कहा था कि ऐसे भी आतंकवादी संगठन हैं जो बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अपने ही नुकसान हैं अगर हलफनामे में ये सारी बातें बताई गई तो। आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर सरकार को हर बार मुफ्त पास नहीं मिल सकता है। न्यायिक समीक्षा के खिलाफ किसी भी व्यापक निषेध को नहीं कहा जा सकता है। केंद्र को यहां अपने रुख को सही ठहराना चाहिए और अदालत को मूकदर्शक नहीं बनाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पेगासस के उपयोग के बारे में कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत के पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और पीठ ने कहा कि इस प्रकार हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां सूचना प्रौद्योगिकी का युग हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं नागरिकों की निजता की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जबकि निजता के अधिकार पर प्रतिबंध है, वहीं संवैधानिक सुरक्षा उपायों से बंधे हैं। गोपनीयता पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए ही लगाया जा सकता है। हम सूचना के युग में रहते हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। न केवल पत्रकार आदि बल्कि गोपनीयता सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस समिति में जस्टिस रविंद्रन के अलावा साल
1976 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग की संयुक्त तकनीकी समिति में उप समिति के अध्यक्ष संदीप ओबेरॉय शामिल हैं। समिति को यह जांच करने का काम सौंपा गया है कि क्या पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहित डेटा तक पहुंचने, बातचीत पर नजर रखने और जानकारी को इंटरसेप्ट करने के लिए किया गया था। जस्टिस रविंद्रन 2005 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कई मामलों की जांच जस्टिस रविंद्रन की निगरानी में की गई है, जिसमें से लव जिहाद के आरोपों वाला हदिया का मामला भी शामिल है। ये पैनल 3 अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की निगरानी करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स के प्रोफेसर और गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्व विद्यापीठम में इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारंद पी और आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के संस्थान अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल हैं। आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि समिति को कौन से काम सौंपे गए हैं। समिति को ऐसे व्यक्तियों की डिटेल निकालनी होगी जिसे स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया गया था। दूसरा काम यह होगा कि 2019 में भी भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट को पेगासस द्वारा हैक करने की रिपोर्ट आई थी, तो उस पर भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। समिति को यह भी पता करना होगा कि क्या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने या किसी केंद्रीय एजेंसी ने पेगासस को अक्वायर किया, यानी इसे खरीदा या इसका उपयोग भारत के किसी नागरिक के खिलाफ किया या नहीं। अगर किसी डोमेस्टिक एंटिटी या व्यक्ति ने इस स्पाईवेयर का उपयोग भारतीय नागरिकों के खिलाफ किया, तो क्या ऐसा करने के उन्हें इजाजत प्राप्त थे, और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच इस समिति को करना है। इस मुद्दे पर एकदम से शांत हो चुके विपक्ष को एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा ही मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्वीट कर कहा कि पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कमेटी गठित करना वाटरगेट की तरह है। कवर अप मोदी सरकार के लिए उस पारदर्शिता से ज्यादा नुकसानदेह होगा जिसे सरकार अब तक प्रदर्शित करने में विफल रही है। मेरी सलाह, अपना नुकसान कम करें। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सी बातें कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, बट अब नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए, ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है, तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस। So we would like to know why the Prime Minister is doing an illegal act. He's not above the nation. He's not above the institutions. Was this information that was coming, जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस, सो वी विल फॉलो दैट ऑल्सो। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे सच की जीत बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ध्यान भटकाने की शर्मनाक कोशिशों के बावजूद स्पाईवेयर पेगासस के दुरुपयोग की जांच के लिए कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। सत्यमेव जयते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि
ये सिर्फ निजता के हनन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की जांच से सच सामने आएगा और मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट जवाब तक नहीं दे सकी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में साइबर एक्सपर्ट की कमेटी बनानी पड़ी। वहीं टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्विटर पर लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार ने एक बार भी पेगासस के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। ये ठीक वही है जो विपक्ष संसद में पूछ रहा था। प्लीज पुष्टि करें या इनकार करें कि क्या पेगासस का उपयोग किया गया था। सरकार संसद में अपनी गंदी रणनीति पर बेनकाब हो गई है। वहीं पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की जेब और बेडरूम में झांकने वाली सरकार के लिए सबक है। जस्टिस रमन्ना की बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला क्या हिंदी अखबारों में विस्तार से छपेगा? कल देखिएगा जब अखबार खबरों को छिपाने और सरकार जनता की जासूसी करने लगे तो उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जो आरोप लगे हैं वह बहुत ही गंभीर हैं। सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों, पत्रकारों या अन्य लोगों की जासूसी किसी भी देश को तानाशाही में तब्दील कर देता है। अगर हमारे देश में सत्ता की लोलुपता के लिए आम लोगों की निजता को ताक पर रखा जा रहा है तो यह समाज के लिए बहुत ही घातक है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी हमला है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।